प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए परमेश्वर की वचन से आज हम सुनेंगे भजन संहिता दूसरा अध्याय। हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से 7-8 आयत पढ़ते हैं। आज का संदेश है द नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस एंड फॉर योर पोजीशन। नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस एंड फॉर योर पोजीशन। 7 नेशंस परमेश्वर की वचन से हम सुनेंगे। समझ के ऊपर खोलिएगा भजन संहिता 2 का 7-8 आयत। भजन संहिता, वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, मुझसे मांग जाति जाति के लोगों को तेरी तेरी संपत्ति होने के तेरे लिए, संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दूर दूर की देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए तेरा निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दे दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर यानी देश दे दूंगा, कैसे दूंगा बोल रहा है? देश देशों को कैसे दूंगा दे रहा है परमेश्वर मांगने से? संपत्ति होने के लिए और देश देश के लोगों को, दोनों विषय लिखा है ना। उस 8 आयत को फिर से पढ़िए हिंदी में। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, तेरे संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए तेरा निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या क्या देने जा रहा है? क्या क्या देने जा रहा है? जाति जाति के लोगों को, जाति जाति के लोगों को और दूर दूर के देश, दूर दूर की देशों को हमको देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। देश देशों को यदि दे सकता है परमेश्वर, क्या छोटा फ्रिज नहीं देंगे? छोटा सा घर नहीं देंगे? अरे छोटा क्या है, बड़ा देंगे। हालेलुया। बड़े बड़े चीज प्रभु देने जा रहा है। किसको? 2 का 7 में लिखा है। किसको देंगे? 2 का 7 भजन संहिता। फिर से पढ़िए उस आयत को। 2 का 7 भजन संहिता। मैं उसका वचन प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मुझसे तू उत्पन्न हुआ है। आज मेरे प्रिय यहाँ पर ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए, और जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उन सब का है। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उनका भी है। हालेलुया। मेरे प्रिय अपना बगल वाले को कहेंगे इस आयत को, क्या कहेंगे? अपने बगल वाले को कहेंगे जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए परमेश्वर देंगे। दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, आई विल गिव यू द नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस, द एंड्स ऑफ द अर्थ फॉर योर पोजीशन। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज एक सुंदर संदेश आप लोग सुनने जा रहे हैं। प्रभु की वचन में सुंदर संदेश हम लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 13 का 19 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 13 का 19। खानान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इसकी निराश कर दिया।
कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस्राएली प्रजा को, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा मिस्र गए थे 430 साल के लिए। कितना साल के लिए? 430 साल के लिए गए थे। जब वे वापस आए, परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्राएली प्रजा को वहां का पूरा जमीन, यानी 7 प्रकार के लोग इस्राएली जमीन को क्या किए? इस्राएली प्रजा का जमीन को यानी कब्जा करके बैठ गए थे, हड़प लिए थे। पता नहीं ये भाषा, ये बात बोलना है नहीं बोलना है। हड़प लिए, हाँ, हड़प लिए, क्या बोलना पड़ता है? कब्जा कर लिए, जब्त कर लिए, बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, आज शैतान आप लोग का, हो सकता है आपका कुछ चीजों को अपना के बैठ गया होगा उसके ऊपर। आपका नौकरी, आपका खुशी, आपका यानी स्पिरिचुअल टेरिटरी, आपका शांति, आपका घर, आपका मिलने वाला कार, मत मिले करके थोड़ा सा वहां पर कुछ सेना को बैठाया होगा। तो मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखेगा, परमेश्वर यानी कुछ देता है तो वो खास रहता है, वो एकदम स्पेशल है, वो एकदम अलग है। आपका बाइबल क्या है? वही है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, इस साल में हम लोग बहुत कुछ हासिल करने वाले, इस साल में हम बहुत कुछ प्राप्त करने वाले। टेक ओवर करके और संदेश है, हो सकेगा तो शुक्रवार को या संडे को वो मैसेज बताएंगे। टेक ओवर यानी ले लो, हालेलुया। सब कुछ वश में कर लो, सब कुछ हासिल कर लो। लेना है नहीं लेना है? तो परमेश्वर की वचन में 7 प्रकार के देशों को, 7 प्रकार के, यानी मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 7 नेशंस करके इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है। परमेश्वर 7 नेशंस को नष्ट किए, 7 नेशन के लोगों को नष्ट करके इस्राएली प्रजा को कानान जमीन दे दी। हालेलुया, कानान जमीन दे दिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कुछ चीज हमको प्राप्त करना है तो कुछ चीज नष्ट होना है। दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाएंगे तो आपका चीजें आपके पास आ जाएंगी, आपके अंदर बुराई खत्म हो जाएगा, सब कुछ आ जाएंगे, आपके जीवन से पाप हट जाएगा, सब चीज आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 11 का 21 आयत पढ़िए। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 11 का 21 आयत को हम पढ़ते हैं। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ प्राप्त करना है तो क्या होना है? वहां का कुछ चीज नष्ट होना है। मेरे प्रियो, टेरिटोरियल स्पिरिट्स करके कुछ दुष्ट आत्माएं रहते हैं, सीमाओं की दुष्ट आत्माएं, हर सीमा में उन लोग रहते हैं, कुछ बाउंड्रीज रहते हैं, उस जगह पे उन लोग रहते हैं। कुछ नेशंस को हासिल करना है तो वहां पर कुछ दुष्ट आत्माएं रहते हैं, प्रिंसिपलिटी डिमोनिक स्पिरिट्स, यानी प्रधानों रहते, कुछ जगह अधिकारों रहते हैं दुष्ट आत्मा के तरफ, शैतान की तरफ से। जो लोग उनको नष्ट करेंगे,
उनको वहां का सारा आशीष मिल जाएगी। आज मेरे प्रियो, कुछ कुछ देशों में कुछ प्रभु के दास लोग को शैतान जाने नहीं देता है। कुछ शहरों में शैतान कुछ लोग को जाने नहीं देता है। कुछ घरों में शैतान लोगों को जाने नहीं देता है। और कुछ गांव में, कुछ विलेजेस में शैतान को, यानी मतलब मेरे प्रिय, शैतान और कुछ यानी इनविजिबल डिमोनिक स्पिरिट्स, अदृश्य रीति से काम करने वाली दुष्टात्माएं जाने नहीं देते। तो आज मेरे प्रिय, हमारे पास परमेश्वर का वचन का हथियार यदि है, हमारे पास प्रार्थना का हथियार यदि है, हमारे पास पवित्र आत्मा का हथियार यदि है, हमारे पास विश्वास का हथियार यदि है, आपको कोई रोक नहीं सकेंगे। आप सब जगह जाएंगे, हालेलुया, सब तरफ जाएंगे, हालेलुया। बोरगान क्या है आपका भैया का जगह, कौन सा है? टिकरी, अर्जुनदा, हाँ, सब जगह जाएंगे यीशु के नाम से। छोटा छोटा गांव नहीं, बड़ा बड़ा शहर को भी हासिल करेंगे, बड़े बड़े नगरों को, बड़े बड़े शहरों को, हाँ, सब जगह, सब एरियाज को कवर कर देंगे आने वाले दिनों में, हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं साथ में प्रभु की सेवकाई के लिए, हालेलुया। अगर एक बार जाएंगे, हाँ, दोबारा कुछ दूसरा काम करने का मन ही नहीं करेगा, हालेलुया। यानी वो काम कम करेंगे, प्रभु का काम ज्यादा करेंगे। हम लोग को थोड़ा घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को चलाने के लिए कुछ भी काम हो कर सकते हैं, हम लोग करना भी चाहिए। बट मेरे प्रिय, जिसको प्रभु का काम से प्यार हो जाता है, हाँ, वो ज्यादा समय वो प्रभु का काम करेंगे और दूसरा काम थोड़ा थोड़ा समय का देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर बहुत यानी कम लोगों को अच्छा काम मिलते हैं। अगर अच्छा काम मिल गया, बिल्कुल उसको टुकराना नहीं, अच्छे से करना चाहिए, हालेलुया। तो यहाँ पर यहोशुआ का काम था, खानान में जितने भी, खानान में जितने भी अनाकी वंश के लोग, नफिलिम, नफिलिम प्रजाति के लोग उस खानान जगह पे, मैं सच कह रहा हूं, दानव लोग रहते थे। एक एक का लंबाई चौड़ाई लगभग लगभग यानी 12 फीट से लेकर 9 फीट से लेकर 32-36 फीट ऊंचे होते थे। उस टाइप के लोगों को नष्ट करना मामूली बात है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यानी मनुष्य, यानी एक के ऊपर 4-5 लोग को खड़ा करेंगे तो एक दानव, एक के ऊपर एक नॉर्मल व्यक्ति 5 से 6 फीट का ऊंचा रहते, तो 36 फीट है ना, 6 लोग को खड़ा करना है एक मनुष्य के ऊपर। उतना हाइट के लोग है, उतना हाइट के लोग है, उतना हाइट के लोगों को गिराना, मारना इतना आसान है क्या काजल? कौन मार सकते हैं? प्रभु के लोग मार सकते हैं जो युद्ध में निपुण है। उनको टाइटल दिया जाएगा जाइंट स्लेयर और जाइंट किलर, हालेलुया। आने वाले दिनों में वो टॉपिक भी बताएंगे, जाइंट स्लेयर्स, जाइंट किलर्स, हालेलुया। बनना है आप लोग को, दानव को वध करने वाला, दानव को नष्ट करने वाला बनना है, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहां पर लिखा है, योशु ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दाबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। किसको? अनाकी, यानी दानव लोग। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, कैसे दिखते थे मालूम? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, एक एक का वजन देखेंगे तो कम से कम 300 किलो का वजन से 400-500 किलो का वजन।
एक हाथी का वजन कितना होता है मालूम? एक हाथी का वजन, मेरे प्रिय, इन लोग यानी हाथी से भी यानी हट्टे कट्टे वजन वाले होते थे। कोई हाथी को गिरा सकता है एक जन, बट मेरे प्रिय दाऊद जैसा लोग गोलियत जैसा दानव को नष्ट किया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हर रोज हमारा परेशानियां, हमारे घर में, हमारा फाइनेंस में, हमारा बच्चों में, परिवार में शैतान कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम लाने का कोशिश करता है। हर रोज मेरे प्रिय नया प्रकार के समस्याएं, नया प्रकार की मुश्किलताएं सामना करना पड़ता है इंसान लोगों को। तो आज मेरे प्रिय कैसे भी हो, एक चीज याद रखना, परमेश्वर आपको देश देशों को, परमेश्वर निजभूमि होने के लिए, जाति जाति के लोगों को संपत्ति होने के लिए देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग खुश है? कितने लोग को नींद आ रहा है? तो आज परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिएगा प्रभु की वचन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 23 का 9, यहोशुआ की पुस्तक 23 का 9, 23 का 9। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है, सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियों का निकाली है, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका, आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, वो अगला आयत और अच्छा है। तुम में से एक एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। एक कितने लोग को भगाएंगे? 1000। यानी एक के पास कितना ताकत है? 1000 लोग को भगाने का ताकत। एक के ऊपर मैंने अभी बताया दानव का हाइट कितना? 9 से 36 फीट तक। यानी एक व्यक्ति के ऊपर 5 लोग को खड़ा कर सकते हैं, 5 लोग को खड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कितने लोग को दौड़ाएगा लिखा है? 1000 लोग को दौड़ाएगा लिखा है। यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर कितने लोग खड़े होते हैं? 5। एक दानव होता है। अब 1000 लोग को दौड़ा सकता है तो कितना दानव को दौड़ाएंगे? 1000 में कितना 5 आएंगे? 200। हालेलुया। 200 है ना? 205। हाँ, 200 दानव को नष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति 200 दानव को नष्ट कर सकते हैं। इतना ताकत छुपा हुआ आपके अंदर। एक जगह लिखा रहता है आपके दाहिने ओर 1000, बाईं ओर 10,000। क्या नहीं आएगा? वो गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे। विपत्ति, हानि, नुकसान आपके करीब नहीं आएगा। कुछ आयतों को कभी कभी बोलते रहिए आप लोग। कुछ आयतों को क्या करते रहे? बोलते रहे। हालेलुया। बोलेंगे तो मेरे पर अभी कुछ ये गूगल वाला का कुछ आता है आजकल, क्या मोबाइल में, टीवी में, बोलने से सब कुछ होता है। ऐसा ना थोड़ी है। बोलने से यानी गूगल तल्ली के अंदर जितना इंफॉर्मेशन है, गूगल माँ के अंदर जितना इंफॉर्मेशन उतना मिलेगा। इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या बोलती है मालूम? जो बोले हैं वो समाचार नहीं मिल रहा है। क्या आप सही रीति से बोल नहीं रहे, ऐसा करके बोलते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रखा नहीं उसके अंदर। समझ में आ रहा है? कभी बोल के देखिएगा, जो समझ में आएगा वो बता पाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो कौन बताएंगे। बोलने से उन लोग का सब कुछ होता है जो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया।
किनका होता है? प्रभु के लोगों का बोलने से लोगों को चंगाई मिलता है। प्रभु के लोग बोलने से छुटकारा मिलता है। प्रभु के लोग बोलने से चमत्कार होते हैं। हालेलुया। आज वो दीदी को हम लोग तीसरा प्रेयर करेंगे। संडे आ जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। आज आइए, वो पूरा ठीक होकर आइए। हालेलुया। अब थोड़ा बहुत बचा तो पूरा आज क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लग नहीं रहे, तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल लग नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा नौकरी जॉब मिल गया भैया करके गवाही के साथ भैया आएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में 23:9 में, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियों को निकाली है। आपके सामने से बड़ी बड़ी चीजों को निकालने जा रहा है परमेश्वर। बड़ी बड़ी चीजों को हटाने जा रहा है ताकि आप बहुत कुछ हासिल करेंगे इस साल में। हालेलुया। हासिल करना नहीं करना है, बिल्कुल करना है। चलो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं प्रभु की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7:45। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7:45। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की वचन में उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारा बाप दादों के सामने से निकाल दिया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, 7 प्रकार के लोगों को बाइबल में उनके बारे में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7:1-3 और व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 9:1-2-3 वहां पर लिखा रहता है वो 7 जाति के लोगों के बारे में। कौन है वो 7 जाति? वो अलग संदेश है। मेरे प्रियो, हित्ती, हिवी, अमोरी, अमालेकी, परजी, यबूसी, गिरगाशी और अमालेकी और खनानी। मेरे प्रियो, ये सबको परमेश्वर क्या किए? नष्ट किए। हालेलुया। ये कौन है? अभी के टाइम पे इन लोग कैसे है? क्या इन लोग अभी भी है क्या, या अभी भी काम कर रहे हैं क्या? हम अगले दिनों में देखेंगे संदेश के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन से। नेहमिया की पुस्तक 9:22 पूरा 25 तक है। पूरा नेहमिया की पुस्तक फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यो वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। हालेलुया हालेलुया। तो पूरा 25 तक पढ़ेंगे, 9:25 तक, 22 से 25 तक नेहमिया की पुस्तक। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार यह संतान जाकर उसके अधिकारी हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। उन्होंने गढ़ वाले नगर और सब भांति की अच्छी अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 9:22 से 25 तक
ये आयत को डेली पढ़ते रहिए इस महीना पर आप लोग, 22 से 25 तक। हालेलुया। इस आयतों में क्या क्या लिखा है मालूम? इस आयतों में क्या क्या लिखा है मालूम? तूने राज्य राज्य के देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया। किसके वश में? इस्राएली प्रजा के वश में कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा वश में बहुत कुछ करने वाला है, आपका चलेगा। हालेलुया। इस साल किसी का नहीं चलेगा। क्या? प्रभु के लोगों का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। पास्टर जी मेरा घर पर जादू टोना वाला का चल रहा है, नहीं चलेगा उसका, खत्म आज से। पास्टर जी मेरा घर पर मेरा सास का चलता है, नहीं, सास का नहीं चलेगा। मेरे प्रियो चलाना है। हाँ, बहू का चलेगा क्या? पास्टर जी मेरा घर पे मेरा बहू का चलता है, बहू का भी नहीं चलेगा, परमेश्वर का चलेगा। आमेन। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, प्रभु का लोग का चलना चाहिए, किसी और का चलना चाहिए? प्रभु के लोगों का चलेगा। आज मेरे प्रिय 5-5 साल में सरकार बदलते रहता है ना। उन लोग सोचते हैं सब कुछ उनके पास है, पावर और अधिकार, पर सारा पावर और अधिकार परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सब जगह उन्हीं का चलता है। हालेलुया। कोने कोने में, जगह जगह पे, सब जगह पे उसी का नाम चलता है और इसी का काम चलता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उनका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक समय आएगा हर जुबान कहेगा यीशु ही परमेश्वर है करके, मसीहा करके। और मेरे पर एक समय आएगा हर घुटना उसके सामने टिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हर देश में अलग अलग सरकार, अलग अलग गवर्नमेंट चलता है, बट सब जगह परमेश्वर का गवर्नमेंट चलता है। उस गवर्नमेंट को लाया कौन है? परमेश्वर लाया। हालेलुया। जिसको नींददार हालेलुया कहेंगे। जो लोग जगे हैं लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा 23 आयत में लिखा है, यहाँ पर 9 का 23 नेहमिया की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। हम भी कुछ चीजों का अधिकारी होने वाले हैं। हमारा पास 12 से 14 प्रकार का अधिकार है। कितने प्रकार का अधिकार? 12 से 14 प्रकार का अधिकार है। कितने लोग को चाहिए वो अधिकार? कितने लोग जानना चाहते कौन सा अधिकार है? रेगुलरली आते रहिए, वो अधिकार पता चल जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर देखिएगा 9 का यहाँ पर 24 आयत में, इस प्रकार या संतान जाकर उसकी अधिकारी हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया। परमेश्वर ने कुछ लोग को दबा देंगे, पैरों के तले कुचल देंगे, रौंद देंगे। हालेलुया। डरना नहीं चाहिए हम लोग को, किसी भी विषय का लेके डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना है। राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया और वे उनसे जो चाहे सो करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बस 25 पढ़कर समय इसका, उन्होंने गढ़वाले नगर उपजाऊ भूमि ले ली। हम क्या लेने वाले? गढ़वाले नगर लेने वाले हैं, और साथ ही साथ उपजाऊ भूमि को भी ले लेंगे हम लोग। हालेलुया। इस साल में उपजाऊ भूमि में जाने वाला हम लोग। ये साल लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु बहने के स्थान में पहुंचने का साल है। हो सकेगा तो पूरा
साल भर निर्गमन की पुस्तक का और खानान इस्राएल देश के ऊपर ही रहेगा पूरा संदेश। हालेलुया, हालेलुया। सीट खाली हो गया और परमेश्वर ला रहा है बैठाने के लिए। हम भी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। हालेलुया। हम भी क्या करेंगे? सिंहासन पे बैठ जाएंगे। कितने लोग बैठना चाहते हैं? हालेलुया। आपका सिंहासन आपका ही है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रिय, यहाँ पर और सब बाती की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए खुदरों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा कर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। हालेलुया। ये सारा हमारा जीवन में पूरा होने वाला है। क्या होने वाला है? सारा हमारा जीवन में पूरा होने वाला है। परमेश्वर पूरा करेंगे, परमेश्वर पूरा करेंगे। यहाँ पर 22 आयत में, फिर तूने राज्य के देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। ये वे हेशबोन के राजा सियोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देश के अधिकारी हो गए। मेरे पूरे 7 देश पहले बोल रहे थे ना, अभी 2 देश और आ गया। कितना देश हो गया? 9 देश। हालेलुया। यानी हम लोग 1 देश नहीं, 2 देश नहीं, 7 देश, 9 देश ऐसे बढ़ते जाएंगे। प्रभु चाहेंगे तो यानी इस साल में 7 से 9 देश जा सकते हैं या 9 राज्य जा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं जाना प्रभु के लिए? हम देश देश जाने वाले, नगर नगर, शहर शहर जाएंगे, राज्य राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं, भारत देश में 27-29 राज्य, सब राज्य जाएंगे हम लोग। पूरा जितना देश है दुनिया में, प्रभु का आगमन अगर लेट होता तो ऐसा प्रार्थना करो, हर देश में प्रभु का गवाही के लिए जाओ, प्रभु का प्रचार करने के लिए जाइए, प्रभु का काम करने के लिए जाइए। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है 1:8 में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यूदया, गलीलिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक प्रभु का गवाही देंगे। हालेलुया। प्रभु का गवाही देने के लिए जाना है, नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। चलिए 2 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता 105 का 11 आयत पढ़िए पहले। 105 का 11 और उसी अध्याय का 45 पढ़ के संदेश को समाप्त करेंगे। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, मैं खानान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा, और बाट में तेरा निज भाग होगा। निज भाग होगा। पढ़ लिया ना? परमेश्वर क्या वादा कर रहा है? कनान देश को तुझी को दूंगा, खानान देश तुझी को दूंगा, तुझी को दूंगा और वह तुम्हारा निज भाग होगा, वो तुम्हारा निज भाग होगा। निज भाग होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में खानान आपका निजबाग होने वाला है। परमेश्वर संपत्ति के रूप में कानान देने जा रहा है। आपका कानान, मेरे प्रियो, आपका स्पिरिचुअल कानान आपको जरूर प्रभु दिलाएंगे। हालेलुया। उसी अध्याय का 45 आयत को देखिए। कि वे उसकी विधियों को माने, जो विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे, उस व्यवस्था को पूरी करे, यहाँ की स्तुति करो, और की स्तुति करो। कहाँ पढ़ रहा मैं? उसी का 105 45। 44 देखिए। और उसको जाति जाति के देश के लिए, जाति जाति के देश के लिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। किए गए। श्रम के फल का अधिकारी। प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, गेव देम द लैंड्स ऑफ द जेंटाइल्स एंड दे इनहेरिटेड द लेबर ऑफ द नेशंस। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर इस्राएली प्रजा को 44 फिर से पढ़िए, और उनको जाति जाति के देश के लिए जाति जाति के देश के लिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी अधिकारी किए किए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए, दूसरे लोग मेहनत करेंगे और आशीष आपको मिलेंगी। आप कम मेहनत करेंगे, ज्यादा आशीष मिलेंगे। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? दूसरों का फल आपको मिलेगा, पर आप सही रहना है। बाइबल में मेरे प्रियो, एलीशा का बात सुनकर शुनेमी स्त्री अकाल के समय मिस्र चले गई थी, फिलिस्ती देश चली गई थी। और मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है वो जब वापस आई 7 साल का बिना फसल उगाए, उसका मेहनत कुछ नहीं की, बट 7 साल का फल उसको मिल चुका था। आज 7 तारीख है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं ये 7 नेशंस जीतने वाला बन जाए आप लोग। हालेलुया। 7 साल मेहनत मेरे प्रियो, 7 साल मेहनत करते आ रहे हैं आप लोग पिछले कई सालों से। आप लोग को जो फल मिलना था मिला नहीं है, वो फल अभी मिलने वाला है। मेरा वाइफ भी अभी 6-7 साल से सेवकाई कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर 7वां साल है, इस साल में पूरा फसल मिल ही जाएगा। हालेलुया। इस साल ज्यादा यानी बीज बोने का साल है। इस साल ज्यादा सेवकाई, सुसमाचार का बीज भी बोने का साल है, भेंट बोने का साल है इस साल अधिक, और ज्यादा फसल काटने का साल भी। स्पिरिचुअल यानी मेरे प्रियो हार्वेस्ट, अधिक फसल उगेंगे, अधिक आत्माएं जीतेंगे, अधिक आत्मा बचाएंगे, अधिक लोगों को प्रभु में लाएंगे। हालेलुया। विश्वास करती हो? हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कानान देश देने जा रहा है। कैसे है वो कानान देश? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा 1-2 रेफरेंस और बताने का मन कर, सुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम सुनने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। और 7 अध्याय देखिएगा प्रभु की वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1-2 आयत, 7 अध्याय 1-2 आयत, 9 अध्याय 1-2 3-4। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर पहुंचाए, तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। प्रभु की वचन में वो लोग का नाम आया, यहाँ पर नहीं आया। क्या कह रहा है परमेश्वर? वे सामर्थी 7 जातियों को, बड़ी और सामर्थी, बड़ी बड़ी और सामर्थी जातियों को प्रभु ने क्या किए? निकाल दिए। निकाल दूंगा वादा किए और निकाल भी दिए। इस साल में बड़ी बड़ी मुश्किलताएं खत्म हो जाएंगी आपके जीवन में। इस साल में बड़े बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बड़े बड़े खर्चा खत्म हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, सामर्थी कार्य परमेश्वर कराएंगे, और सामर्थी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जो भी है, दानव की आत्मा जो भी है, वो नष्ट हो जाएंगे आपके घर से। जादू टोना की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा आपके घर से, आपके परिवार से। सर्प का दोष नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। परिवार का श्राप खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा देखिएगा 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय, हम पढ़ते हैं 1 से 3 तक। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी है
और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे और अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान बाहर आने वाला है, तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उसका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। किसके अनुसार? यहोवा के वचन के यहोवा की वचन के अनुसार। और आगे आगे कौन चलेंगे? भस्म करने वाले आग के समान परमेश्वर। भस्म करने वाला आग के समान परमेश्वर चलेंगे। अगर इस साल आप परमेश्वर के चलने दोगे, अगर इस साल आप प्रभु को आगे रखोगे, आप सब चीज में आप आगे बढ़ते जाओ। अगर परमेश्वर को पीछे रखोगे, सब चीज में पीछे हो जाएंगे आप। आज मेरे प्रियो, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्रभु को देना है। पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना है, उनको काम को देना है, उनके कार्य के लिए पीछे मत हटो। आज मेरे प्रियो, क्रिसमस के दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सब लोग, हमारा कलीसिया के लोग सब लोग आकर इधर काम किए, और अच्छे से यहाँ पर जो सुबह से दोपहर तक अच्छे से काम भी किए और प्रार्थना में भी शामिल हुए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम आशीषित काम है। परमेश्वर का काम को ये नहीं सोचना है छोटा काम है, इसको नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। परमेश्वर का काम से गिना मत करो। आज मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के काम में, मेरे प्रियो, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े काम करने वाले लोग कार को साइड में रख के आके, मेरे प्रियो, छटाई बिछाते हैं कलीसियाओं में, चेयर डालते हैं कलीसियाओं में, वॉशरूम्स को वॉश करके जाते हैं पहले जाके। आज मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में जो पहले आते हैं उसको आशीष मिलेंगे, वो अलग आशीष। आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां पर देखिएगा, बड़ी बड़ी और सामर्थी और बड़े बड़े नगरों को भी किसमें करे? वश में कर ले ले। हम बड़े बड़े नगर ले लेंगे इस साल में यीशु के नाम से। हालेलुया। लेना चाहते हो नगरों? साहिल, नगरों को लेना है? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कैसे दिखते थे दानों लोग? यहाँ पर बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग। कैसे? बड़े बड़े लंबे लंबे लोग। इस साल में ये बड़े बड़े लंबे लंबे दानव लोग और उनकी आत्माएं नष्ट हो जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका कुछ भी रोक रहे होंगे, वो सब प्रभु दबा देंगे, वो सब प्रभु निकाल देंगे, वो सब प्रभु नष्ट कर देंगे, और दूध और मधु बहने के स्थान पे आपको ले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग यानी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, आप लोग यानी व्यवस्थावरण की पुस्तक एक अध्याय को पढ़ के आएंगे आप लोग, क्योंकि खानान देश के ऊपर यानी टेक ओवर का मैसेज रहेगा अगले हफ्ता। टेक ओवर यानी ले लो, क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। मेरे प्रिय, ये साल हम बहुत कुछ लेने वाले हैं। आज मेरे प्रिय, अब तक शैतान ने बहुत कुछ ले चुका है, ले लिए, अब हम वापस ले लेंगे। हम वो सब कुछ वापस ले लेंगे। परमेश्वर की वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मेरे प्रिय, वो कानान देश के बारे में, वो कानान देश के बारे में 8 अध्याय मेरे प्रियो, इसको नेक्स्ट टाइम भी पढ़ के आएंगे। 6 से मेरे प्रियो 10 तक पढ़ के आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 का 6 से हम पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे, और आज का संदेश को हम समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना,
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस साल हम लोग सब खानान पहुंचने वाले, दूध और मधु बहने के स्थान पे हम पहुंचने वाले। तो आज मेरे प्रियो हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस खानान अनुभव में प्रभु हम सबको ले चले, और दूध और मधु बहने के स्थान पे प्रभु हमें पहुंचाएंगे, और हम लोग को कोई गति नहीं रहेगी। भरपूरी की आशीष रहेंगे, बहुतायत की आशीष रहेंगे, संपन्नता की आशीष रहेंगे। हम इस साल में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट वो तलवार को लेकर पूरा दुनिया के देशों को जीते, और यीशु मसीह मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपना जीवन को मेरे प्रियो शांति से रह के क्रूस के ऊपर अपना जीवन को बलि चढ़ाकर पूरा देश की देशों को जीत ली। लोगों को मेरे प्रियो, लोगों का प्यार को जीत लिया यीशु मसीह। आज हमको वचन का तलवार दिए। कौन सा तलवार? वचन का तलवार दिए है। ये तलवार, ये वचन का तलवार जिनके पास है, वो पूरा देशों को प्रभु के लिए जीतेंगे, लोगों को, शहरों को, नगरों को प्रभु के लिए जीतेंगे। वो अनुग्रह, वो ग्रेस प्रभु आप लोग के जीवन में रिलीज करे। आज का संदेश है, नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस, नेशंस फॉर योर पोजीशन। परमेश्वर करने चाह रहा है। ये भजन संहिता 2 का 7-8 आयत आपके जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि आप प्रभु के बेटे हो, आप प्रभु की बेटी हो। आपके साथ ये वादा प्रभु इस साल में जरूर पूरा करेंगे। आपको मेरे प्रियो 7 देश नहीं, 9 देश नहीं, उससे बढ़कर जीतना है, उसको बढ़कर प्रभु आपको देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस, नेशंस फॉर योर पोजीशन, ऐसा आपने प्रभु हमें प्रभु संदेश सुनाया पिता। इस संदेश के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। आपके प्रिय लोग के घर पे, आपके प्रिय लोग के परिवार में, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता स्पिरिचुअल टेरिटरीज बढ़ने पाए यीशु के नाम से, आत्मिक सीमाएं बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। कुछ टाउन्स को, कुछ प्रभु जी परमेश्वर विलेजेस को, कुछ प्रभु जी परमेश्वर सिटीज को, कुछ प्रभु जी परमेश्वर स्टेट्स को, कुछ नेशंस को आपके प्रिय लोग आपके लिए जीतने पाए, आपके प्रिय लोग प्राप्त करने पाए, हासिल करने पाए प्रभु जी। टेक ओवर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी, टेक ओवर होने पाए यीशु के नाम से, ले लेने पाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अनुग्रह कीजिए प्रभु, और कृपा कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य कीजिए पिता, और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के पास बहुत आज से सब कुछ आने पाए प्रभु। हर एक परेशानियां, हर एक मुश्किलताएं, हर एक खर्च से पिता आपके प्रिय लोग पार आने पाए यीशु के नाम से। मानसिकता चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं चला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। फायर रिलीज करो पिता प्रभु जी। और आप प्रभु संडे के दिन प्रभु आपके प्रिय लोग आए परमेश्वर इस प्रार्थना में पिता, एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु। एक एक के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और प्रभु जी अद्भुत कार्य होने पाए, बड़ी बड़ी गवाही आने पाए, हर भविष्यवाणियां, हर वादा पूरा होने पाए, और दूध और मधु बहने के स्थान पे आपके प्रिय लोग पहुंचने पाए प्रभु।
मैं ब्लेस करता पिता हमारा कलीसिया के लोगों को पिता जो ऑनलाइन देख रहा है उनको भी ब्लेस कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए और चमत्कार होने पाए, नई आशीष आने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु जो चीज का इंतजार कर रहा है वो आने पाए आपके प्रिय लोग के पास, वो मिलने पाए यीशु के नाम से। हर एक परेशानियां मुश्किलताएं प्रभु जी स्तुतियां खत्म होने पाए, जिनको जॉब चाहिए अच्छा जॉब मिलने पाए, जिनको काम चाहिए अच्छा काम मिलने पाए, जिनको प्रभु अच्छा रिश्ता के इंतजार कर रहा है अच्छी रिश्ता आने पाए यीशु के नाम, जो गर्भफल के लिए इंतजार कर रहा है गर्भफल की आशीष मिलने पाए, जो वरदानों के लिए इंतजार कर रहा है वरदान मिलने पाए यीशु के नाम, जो छुटकारे के लिए वेट कर रहा है छुटकारा मिलने पाए, जो घर से बाहर आना चाहता है घर से बाहर आने पाए यीशु के नाम, जो बीमार है पिता जो बिस्तर पर है पिता वो ठीक होने पाए यीशु के नाम, लंबी उम्र मिलने पाए और अद्भुत आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर्म सामर्थ्यकारी होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, एक एक को छू लीजिए पिता, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा अद्भुत आशीष है आपके प्रिय लोग का आने पाए, यूट्यूब में फेसबुक में देखने वालों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए हमारा कलीसिया में पिता। प्रभु आपके प्रिय लोग का हर एक आवश्यकता अद्भुत रीति से पूरा होने पाए, ब्लेसिंग चर्च में पिता ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु, ब्लेसिंग्स का कमी नहीं रहना चाहिए और भरपूरी की आशीष के साथ अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, बढ़ाइए प्रभु जी और अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु, कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। प्रार्थना सुनिए, बहुत अद्भुत रीति से अलौकिक रीति से आपके प्रिय लोग को याद कीजिए, स्मरण कीजिए और प्रभु जी नए अभिषेक से भर दो प्रभु, नए अनुग्रह से नए कृपा से भर दो, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। God bless you. God bless our Chhattisgarh. Parmeshwar, you are going to possess the nations. You are going to receive nations as your inheritance. God bless you. God bless our Chhattisgarh. God bless our India.